File-based system versus database system. In early days, database applications were built directly on the top of the file system, which is leads towards data redundancy. दो डेटा एक दफ़ा स्टोर कर दिया, कोई डुप्लीकेशन को रोकेगा नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं. कॉपी पेस्ट कर देगा, आप दो दफ़ा स्टोर कर लेगा, कोई एरर नहीं आएगा. और जिसकी वजह से क्या आती थी, इनकन्सिस्टेंसी. डेटा इनकन्सिस्टेंट है, एक जगह चेंज कर दिया दूसरी जगह वैसे ही रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं एक जगह चेंज करें दूसरी जगह से ऑटोमेटिक चेंज हो जाए. लेकिन डेटाबेस में ऐसा होता है, आप अकाउंट खुलवाएं, उसमें 10,000 रुपये जमा कराएं, एटीएम से जाके 5,000 निकलवा दें, तो बैंक में चेंज हो गया ना, वो निकाले तो एटीएम से है. और इतनी कंसिस्टेंसी होती है कि आप कैसे करें, एटीएम उसमें जाएं जो बैंक के अंदर हो, शीशे से नज़र आ रहा हो अंदर. एक दोस्त को बोले मेरे 10,000 अकाउंट में टोटल है, 10,000 का तुम चेक निकालो, मैं ये 10 यहाँ से निकाल लेता हूँ, 20,000 निकाल लेंगे. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. एक एट टाइम नैनो सेकंड्स में भी अगर आप एक ही चीज़ करेंगे ना, तो एक लॉक हो जाएगी और वो दूसरा तब एक्सेस कर पाएगा जब पहले ने डेटा चेंज कर दिया और उसके पास अफेक्टेड वैल्यू आएगी. एटीएम वाले ने पहले निकाल लिए, कैशियर के पास 0 आ जाएंगे. कैशियर ने पहले निकाल लिए, एटीएम कहेगा डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बी प्रोसीड द ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा क्या है, कंसिस्टेंट है. लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में टोटली इनकंसिस्टेंट. क्लियर? फाइल में आपने डेटा लिखा MS वर्ड की, उसमें कहा जी क्या नाम है तुम्हारा, राजीव के अकाउंट में है 2,000 ले. ठीक है, अब ये जब आप इसमें से 2,000 में से 3,000 निकाल दें, पॉसिबल है? फाइल बेस्ड सिस्टम में कौन रोकेगा, मेरी मर्जी में निकाल रहा हूँ, लिख दिया इक्वल टू 30, कोई एरर आएगा, फाइल मुझे रोकेगा फाइल लिखने से? तो यही तो है इनकंसिस्टेंसी. डेटाबेस में नहीं कर सकते आप कि आपके अकाउंट में 200 रुपये और आप उसमें से 250 रुपये निकाल लें. फाइलिंग आपका प्लेन डेटा स्टोरेज के लिए. जब हमारे पास डेटाबेस सिस्टम नहीं थे तब हम ऐसे ही करते थे. तो इस पे कंडीशंस भी तो लगाते थे ना, स्पेशल टाइप की कंडीशन. फाइल को फेच करने के बाद उस पे कंडीशन लगाते कि अगर इतनी डेटा है तो इससे माइनस में ना जाए. जैसे यहाँ बताएं MS वर्ड की फाइल के अंदर कैसे लगाएंगे कंडीशन? सर वो C++ में किया, C++ में लगाएं. चलें ठीक है, C++ में जब आप डेटा ऐड कर रहे हैं और फाइल में राइट करवा रहे हैं, तो उसको सर कन्वर्ट करके फिर उसको लिसन आपने एक डेटा एंटर किया, क्या नाम है तुम्हारा? अली रज़ा इंटर किया, इंटर हो गया, दोबारा अली रज़ा लिखे तो फाइल रोक देगी आपको? सर वो नहीं रोकेगी. पीछे वो अगर बताओ. हाँ गुड. सर अगर हम क्या? चेक करवाएंगे, पहले चेक करें डेटाबेस में से जो फाइल है हमारी, उसमें चेक करें कि ये नाम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो राइट ना करे. अगेन यू हैव टू राइट द प्रोग्राम. तो वो पॉइंट तो मैं आगे कह रहा हूँ, डिफिकल्टी असेसिंग द डेटा, नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम. पॉसिबल है, मैंने ये नहीं कहा इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल तो बोलेंगे नहीं हम, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट है. ठीक है, पॉसिबल है, जो भी काम करना है कर देंगे, बट यू हैव टू राइट अ न्यू प्रोग्राम फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटेशन दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, लेकिन डेटाबेस ने क्या किया, उसको आसान कर दिया. दैट्स अ स्ट्रक्चर. हम बेनिफिट लेंगे ना, कहेंगे ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, बट उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. क्लियर है? नहीं? अब आपको मैं कहूँगा ये जनाब ये 2 चैप्टर ये याद करके आना, कल याद करके आएंगे? याद करके आएंगे? आप ना कह देंगे. ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे कि पुराने सिस्टम में ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जो पूरी लाइब्रेरी को आग लगा देते थे और पूरी किताबें दोबारा लिख देते थे. एज इट वर्ड बाय वर्ड, हरफ बाय हरफ, इतने लेवल का सकता है कि पूरी लाइब्रेरी दोबारा लिखेंगे. हाँ ठीक है, तो हम किस पे आ गए, फ्लेक्सिबिलिटी, ईज. तो करने को ऐसा नहीं कि वो काम नहीं हो सकता, होता है, लेकिन उसके लिए क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है. फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है, हम फ्लेक्सिबल, टाइम, उजलत, जल्दी, रैपिडनेस, फास्ट. ठीक है, तो वो चाहिए.
सर हमारा वो ऐप है कोई भी फर्ज करें सर हमारा जो कैमरा है वो सर हमारा ऑफलाइन है तो सर वो डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर करता है तो सर वो तो मुझे वो बाकी लोग बोल रहे होंगे ना, मुझे सवाल समझ में नहीं आएगा, उनको चुप कराओ। सर मैं ये कहा था कि अगर ऑफलाइन कोई ऐप है फर्ज करो कैमरा या फिर दूसरे हमारे वीडियो एडिटिंग ऐप है तो सर वो डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उसमें तो रोज और कॉलम नहीं बनते। फर्ज करो अगर कैमरा में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया या फिर हमने एक फोटो निकाली तो वो कैसे ये भी ऑफलाइन, तो उसमें कौन सा वो डेटाबेस कहाँ से लगेगा, स्टोरेज से वो कनेक्शन इसका कैसे बिल्ड होता है? कहाँ रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए डेटाबेस बनाए? सर इसके आपने एक फ़ोटो खींचा, एक और लेना यार, एक और लेना, एक और लेना, क्या वो पहले वाला फ़ोटो दूसरे वाले फ़ोटो को बोलेगा नहीं पहले मैं हो चुका हूँ अब नहीं खींचना? डेटाबेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके लिए। सर मतलब क्या आपने इसको कह दिया, किसी को मैसेज किया प्लीज़ कम, दोबारा प्लीज़ कम नहीं लिख सकते? नहीं सर डेटाबेस की सर वो तो स्टोर होता है ना आर्टिस्ट में, और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो डेटाबेस लाजमी होता है इसीलिए। टू अर्ली आप ये सवालात पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे ना कोर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। आप मेरे ख्याल पता नहीं क्या उसको समझने लग गए हैं। इसे स्ट्रक्चर, इट्स ए स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के लिए देयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन ऑलरेडी टू प्रिजर्व योर स्ट्रक्चर, वो हेल्प करेगी आपकी। और रिटर्न ऑफ प्रोग्राम के अंदर आपने यस नो करना है। मिसाल के तौर पे एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। अब मैंने स्टूडेंट आईडी को का प्राइमरी की बना दिया। अब प्राइमरी की का मकसद क्या है? यूनिक होनी चाहिए, नल नहीं हो सकती, ठीक है। और हमने कहा कि हर रो के लिए डिफरेंट होगी, ये डाल दी उसके अंदर। जब मैंने कहा ना प्राइमरी की है, तो अब जब आप दोबारा से वही की इंटर करेंगे एरर आ जाएगा और वो इंटर नहीं होगी, रिपीट नहीं कर ठीक है। अगर आपने नेम के ऊपर लगा दिया यूनिक, क्लियर, तो एक नाम लिख दिया आमिर, दोबारा आमिर लिखेगा एरर दे देगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट एरर जो दे देगा वो क्या है? बैकएंड पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, छोटा सा कोड लिखा हुआ है, जो क्या करता है ईच टाइम, जैसे बच्चे ने कहा ना कि हमें कोड लिख देंगे फाइल में, वो फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। कि जब आपने उसको कहा नल ये यूनिक है, तो वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। आपने उसको कहा कि नॉट नल, कांस्टेंट लगा दिया नॉट नल, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। वो प्रोग्राम लिखा हुआ है पीछे कि उसको खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो प्रोग्राम आपको नहीं लिखना, वो डेटाबेस डिज़ाइनर ने पहले ही लिख दिया, आप उसको यूज़ करेंगे। एज अ फॉर्मेट को हम यूज करते हैं, एज अ फॉर्मेट नहीं उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने का तरीका मेथड बहुत आना चाहिए। हाँ, मतलब यही तो है डेटाबेस, वो स्ट्रक्चर बनी हुई है, आपको उसको यूज़र बनना है, फ्रॉम स्क्रैच नहीं काम करना। डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट। फाइल बेस्ड सिस्टम में हम मल्टीपल फाइल स्टोर कर सकते हैं सेव एज करके, ठीक है। डेटाबेस में अलाउ नहीं करेगा ये मल्टीपल चीज़ों को। फॉर्मेट्स में अलाउ नहीं करता है, वहाँ पे फॉर्मेट्स हम सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा कि आप किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना चाहते हैं। इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है? अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन 0 become buried in the program code rather than being stated explicitly। आप 200 माइनस 300 नहीं कर सकते, 200 मैक्सिमम माइनस 200 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा 201 भी नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। कोड बिल्ट इन है। हार्ड टू ऐड ए न्यू कांस्टेंट और चेंज एग्जिस्टिंग, नया कोई कांस्टेंट ऐड करना है। मिसाल के तौर पे एक नॉट नल, नॉट नल का मतलब है जो नल नहीं है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। आपने 2 दफ़ा 200 लिख दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन उसी के ऊपर आपने कहा बाद में नहीं यार 2 दफ़ा नहीं लिखना था, उसको कर दिया यूनिक। अब वो नॉट नल भी है और यूनिक भी है। यू हैव टू प्रोवाइड ए वैल्यू एंड यू हैव टू प्रोवाइड ए यूनिक वैल्यू। तो कांस्टेंट के ऊपर आपने नया कांस्टेंट लगा दिया, यू कैन ऐड मोर कांस्टेंट ऑन इट। डेटा आइसोलेशन में हम कहते हैं कि मल्टीपल फाइल्स के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट दिस डेटा विल बी कंसिस्टेंट, इसके अंदर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब वो मल्टीपल फाइल में जब हम
कंसिस्टेंट करते हो तो उसको हम कहते हैं एक्चुअली एक ही फाइल है, हम वहीं से एक्सेस कर रहे होते हैं। कंसिस्टेंट तभी होगा ना, या हम दोनों फाइलों को क्या कर देंगे, हैश कोड बना देंगे। फाइलें दो हैं लेकिन एक को चेंज करें दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, लिंक कर देंगे। या हम कह देंगे एक को चेंज ना करने दें जब तक दोनों चेंज ना हो। मतलब डिफरेंट सिस्टम है डिपेंडिंग ऑन आवर बिजनेस नीड किस तरह का डेटा हमें चाहिएगा। सर इसमें फॉर्मेट्स का क्या मतलब है? फॉर्मेट आपके जैसे ये है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा है ना। स्टोरेज स्टाइल डिफरेंट है, फॉर्मेट्स डिफरेंट है, डेटा टाइप डिफरेंट है, स्टोरेज की डिज़ाइन डिफरेंट है। इसके बाद हम चलते हैं अनदर बेनिफिट पे जो डेटाबेस देता है, एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटम? एटम की डेफिनेशन क्या है? वो बंदा बताएगा जो सोचा लीजिएगा। हाँ, एटम की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हुए? तो स्मॉलेस्ट वर्ड गलत हो गया। डेफिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट इज रॉन्ग। विजिबल की डेफिनेशन ही नहीं है। विजिबल क्या दिखाते हैं? ये देखें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने मदार के अंदर, ये देखें दूसरे दो इलेक्ट्रॉन है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। चले मैं काम की डेफिनेशन निकालता हूँ। वो काम की ये है, एटम इनडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को तोड़ के दो हिस्से नहीं किया जा सकता। एटम इज स्मॉलेस्ट दैट इज इनडिविजिबल। क्लियर? आप उसको फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, के शेल भी है, बट उसको ऐसे नहीं कर सकते कि जो इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे, प्रोटॉन को अलग कर दे। यू कांट डू। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ से हम डेफिनेशन लेते हैं। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉपर्टी है 4, और ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं, और ये 4 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं एसिड। अब एसिड क्या है? एसिड की स्पेलिंग ऐसे ही है, एसिड प्रॉपर्टी कहलाती है। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर इंटीग्रिटी, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो एटॉमिक होगी। एटॉमिक होगी मतलब या तो होगी या नहीं होगी, वन आर नन, वन आर नन। तो फेलियर में लीव टू डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट्स विद द पार्शियल कैरिड आउट, और हम ऐसा नहीं करने देते। पार्शियल अपडेट एटॉमिक सिटीज प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं थी फाइल बेस सिस्टम में, बट डेटाबेस सिस्टम में सपोर्ट है। कहने का मतलब ये है कि आप अकाउंट में से पैसे निकाल लें, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट आइदर कंप्लीट और नॉट हैपन एट ऑल। ऐसा नहीं हो सकता एक अकाउंट से पैसे निकाले और दूसरे में जमा नहीं किए। फंड ट्रांसफर करते हैं ना, आपका यकीन है कि मैंने यहाँ से मेरे अकाउंट से चले गए तो उसको मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो आप कंप्लेन करेंगे, बोलेंगे डेटाबेस ख़राब है, तो आपसे माजरत करेंगे और आपको फिक्स करके देंगे। ऐसा ही है। तो ट्रांजैक्शन की ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है एटॉमिसिटी, वन और नन। कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र, एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एटीएम से भी यूज़ कर रहे हैं आप, बैंक से भी यूज़ कर रहे हैं, और मल्टीपल बैंक से यूज़ कर रहे हैं। तो कंकरेंसी सपोर्टेड, फाइल के अंदर कंकरेंसी सपोर्ट नहीं है, एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंकरेंट एक्सेस नीडेड फॉर परफॉर्मेंस, अनकंट्रोल्ड कंकरेंट एक्सेस कैन लीड टू द इनकंसिस्टेंस। 2 people reading the balance say 100, updating it by draw money by 50। तो एक ने उससे माइनस किया 100 से 50, तो दूसरे को फौरन नज़र आना चाहिए क्या, 50। ठीक है? तो हम कहेंगे कंकरेंट है। यू हैव द सेम स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कोर नज़र आया, एक को नज़र आया, सबको ऐसा ही नज़र आएगा ना, अपडेट होगा तब। कंकरेंट इंफॉर्मेशन, मल्टीपल यूज़र
लाइव देख रहे हैं उस फाइल को, जैसे ही अपडेट होगा सबको सेम विजिबल होगी। सिक्योरिटी, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास फाइल में आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आप कोई किसी को फाइल दें, बोलें कि पेज नंबर 1 2 पढ़ना, 3 पे नहीं जाना, आपको गारंटी नहीं कर सकते कि वो 3 पे नहीं गया होगा। कोई सिस्टम है जिसको रोक सकते हैं 3 पे नहीं जाना? ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से, लेकिन डेटाबेस में अगर आप जो इन्फॉर्मेशन जिसको दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना चाहे नहीं दिखा सकते। बीइंग ए टीचर, मैं आपका टीचर हूँ तो मुझे आपकी क्या इन्फॉर्मेशन नज़र आती है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मैक्सिमम नंबर, पीरियड, वो कोर्स के जो ग्रेड मैं जो लिख रहा हूँ बस। मुझे आपका एड्रेस नहीं पता, मुझे आपके बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो लिखी है ना आपने, आईबीए के डेटाबेस में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बट इट्स नॉट विजिबल टू मी। तो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सिंगल रो, बट सम पार्ट्स आर विजिबल टू समवन एंड सम पार्ट आर नॉट विजिबल टू समवन। तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, ये पॉसिबिलिटी डेटाबेस में है, बाकी सिस्टम में, फाइल बेस सिस्टम में नहीं है। सो सिक्योरिटी, एक ही डेटाबेस है, आप सब लोग CMS यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे को डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। सो सिक्योर्ड। सो पर्पस ऑफ डेटाबेस फाइल सिस्टम इज टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम जो फाइल बेस सिस्टम में थे, और हमने डेटाबेस सिस्टम से उनको सॉल्व कर दिया।